यार ये लेक्चर चल रहा है, क्या चल रहा है पता ही नहीं है। हेलो बच्चा लोग, मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं तो एक बार वाई टैप कर दीजिए। हेलो हेलो बच्चा लोग, मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं तो एक बार वाई टैप कर दीजिए। हेलो बच्चा लोग, हेलो 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 बच्चा लोग, हेलो 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 हेलो। यस ग्रेट, ओके ठीक है, फिर बढ़िया सुंदर मजेदार। हेलो बच्चा लोग, मेरी बात आप लोगों को सुनाई दे रही है और मैं दिख रहा हूं तो जल्दी से वाई टैप कर दीजिए, आग लगा दीजिए, दिल बरसा दीजिए, जल्दी फोड़ डालिए आप लोग। थैंक यू सो मच। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार, बहुत ही दमकदार, बहुत ही चमकदार, बहुत सुंदर। यस चलिए। हेलो बच्चे लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरा प्यारा सा क्लास 12 का सिलेक्शन वाला बैच, प्रोटॉन क्लास 12 नीट बैच, जिसमें कि आज अपन करने वाले हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लेक्चर नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। कौन बदतमीजी कर रहा है बेटा, सबको उड़ा देंगे। हाँ जी आयुष, लव यू गुरुजी, बहुत बढ़िया। अभी कुछ लोग कुछ कुछ कमेंट कर रहे थे, मैं देख रहा था। निपटना है। हाँ जी आयुष, आयुष पटेल, क्या चाहते हो, परमानेंट हटना? हाँ जी आयुष पटेल, मुझे चैट दिख रहा होता है, जब तुम लिख पा रहे होते हो तो मुझे भी दिख रहा होता है। क्या चाहते हो? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, क्लास में ज्यादा नौटंकी किया है ना तो कान के नीचे बजा बजा के घर भेजता हूं मैं, फिर जीवन भर याद रहेगा किस मास्टर के पल्ले में पढ़ा था हमने। भूत भगा देता हूं मैं बेटा क्लास में अगर कुछ हुआ तो। सॉरी किस बात की? पिताजी को फोन करूं तेरा मैं? गलती करने से पहले समझ नहीं आ रहा था क्या? मजाक होता है कुछ भी? तेरे साथ मजाक करें? हाँ, मजाक अपने आप में रखा करो, किसी दूसरे को जब मजाक खराब लगे तो वो मजाक मजाक नहीं रह जाता है। कीप इट इन योर माइंड। एंड ये मत समझ लो ये तुम्हारा घर है, ये क्लास है, और इस क्लास में सारे लोग आए हैं तभी मैं क्लास ले रहा हूं, अदरवाइज मैं यहां नहीं रहता। ये सारे बच्चे के चलते ये क्लास चल रही है, ठीक है? तो ज्यादा हीरो बनने की बिल्कुल कोशिश मत किया करो, नहीं तो मैं भूत भगाऊंगा ऐसे कि जीवन भर याद रहेगा। और हर एक बच्चा, नॉट इवन ओनली आयुष। ओके चलो, ओके बेटा, नाजमीन एकदम मस्त रहो, पढ़ाई करो, ठीक है? ओके ग्रेट, चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास, ठीक है? सब लोग इधर आ जाओ। क्लास का एक एटिकेट्स होता है बेटा, उसको बना के रखिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनिए। और आप लोगों का सबका डेटा हमारे पास होता है, चैट मुझे सब दिख रहा होता है प्राइवेट करने के बाद भी। तो क्यों ऐसा काम करना है जिससे आपकी बेइज्जती हो सोसाइटी में, पेरेंट्स को बुरा लगे कि यार कैसे बच्चे को जन्म दिया, कि पिताजी को फोन कर रहे हैं सर कि कैसा बच्चा है आपका। कुछ ऐसा फोन करवाओ ना कि यार आपका बच्चा ऐसा है कि 720 फोड़ रहा है ना बेटा? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? एक दो लेक्चर और लगेगा बेटा बस। चलो तो चैट को कर देता हूं अब मैं प्राइवेट, है ना? और स्टार्ट करते हैं। यस चलो, तो शुरू करते हैं आज अपन लेक्चर नंबर 8 और चैट को कर देते हैं प्राइवेट बेटा, ठीक है? चलिए और स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अब है अपना क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8, और आज क्या पढ़ने वाले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका डेरिवेशन आएगा स्कूल के एग्जाम में, मैंने तुम्हें वादा भी किया था कि मैं व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हें पढ़ाऊंगा। यस, इसका डेरिवेशन भी एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी से सारा का सारा लैंग्वेज तुम तैयार कर दोगे, सब चीज मैं अभी बता देता हूं। लैंग्वेज तो 2 मिनट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्कूल के एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। व्हीटस्टोन ब्रिज स्कूल के एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। फिर पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। ओके सर, ये भी है? यस ये भी है। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है नीट के लिए, जहां से क्वेश्चन एकदम हो सकता है। फिर पढ़ेंगे पावर, इससे भी क्वेश्चन। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। तो सारे बच्चे एकदम पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, सीखने के लिए तैयार हो जाओ। यस स्टार्ट लर्निंग, क्या हाल चाल? आप तो केजीपी हो यार, केजीपी तो आप लोग हो, मैं क्या हूं? आप लोगों का प्यार हमें इतना एनर्जी देता है कि पता है मैं सुबह 8 o'clock से लगातार स्टूडियो में हूं, पता है, लगातार कॉन्स्टेंट। मतलब 15 मिनट में निकलता हूं, फिर एंटर 2-3 घंटे के बाद। और सोचो तुम्हें मेरी एनर्जी में इतना सा भी कमी दिख रहा है?
इतना सा भी, एकदम भी नहीं। इसीलिए क्योंकि मुझे मजा आ रहा हो, वो सब आप लोगों के प्यार की बदौलत होता है रियल में, तो एकदम मजा ही आ जाता है। आप अपने काम को इतना प्यार करने लगो ना कि एनर्जी काम से आने लगे, उस दिन आप मजेदार तरीके से काम करोगे। ठीक है, ऑल डन, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एंड लव यू बच्चा लोग, लव यू ऑल। चलिए जल्दी से इधर आ जाओ, है ना। तो काम को प्यार करो, डॉक्टर बनने से प्यार करो, डॉक्टर बनने वाला जो इमोशंस है उसको फील करो, महसूस करो कि डॉक्टर बनने के बाद क्या इमोशंस तुम्हारे सामने आएंगे। एक ऐसे बच्चे को जब तुम ट्रीट कर दोगे जिसकी मम्मी परेशान होगी, उसके माँ के अंदर जो खुशी होगी ना, उसके बच्चे को जब वो घर ले जा रही होगी, वो खुशी तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा, कितना भी कुछ कर लो। वो सिर्फ इसलिए वो खुशी मिलेगा क्योंकि तुम एक एक सेवा की भावना से वो काम किए हो। और रियल हैप्पीनेस तभी आता है जब तुम कुछ चीज किसी को दे देते हो, बिना कोई इस बात को सोचे हुए कि कुछ चीज तुम्हें वापस मिलेगा। तो यस ऑफ कोर्स तुम काम करोगे कभी, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो ही जाएंगे जहां एक दो पेशेंट को तुम ऐसे भी ट्रीट कर दोगे, और वो जो खुशी मिलेगी ना, दैट विल बी अनफॉरगेटेबल फॉर यू ऑल। तो ऐसा ही करो, है ना। एक अच्छा तैयारी करो, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो, सोसाइटी में अच्छा काम करो, पैसे कमाओ, खुश रहो, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यस, टेस्ट एनालिसिस नहीं बताया तो सबसे पहले टेस्ट एनालिसिस बता दें, बीच में बताते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज पढ़ाने के बाद बताते हैं। चलो पावर से पहले बताएंगे। पावर कहां है, पावर की हेडिंग से पहले मैं टेस्ट एनालिसिस लिख ही देता हूं। सबसे पहले पावर का सिमेट्रिक सर्किट का हेडिंग आ गया। हाँ, ये क्या हुआ, पावर के हेडिंग से पहले लिख देता हूं मैं क्या, टेस्ट एनालिसिस कैसे करें। टेस्ट एनालिसिस, है ना, पावर के हेडिंग से पहले टेस्ट एनालिसिस का आज बताएंगे। टेस्ट एनालिसिस, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे आज। चलो आ जाओ। ओके सर, गॉट इट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज का। रिवीजन की बात नहीं है, व्हीटस्टोन की ब्रिज का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, ये जो डायग्राम है जिसमें कि 4 आर्म्स है, देखो ध्यान से, एकदम एनसीईआरटी का कॉपी चीज पढ़ाऊंगा ये मैं, क्योंकि बोर्ड में आएगा। एनसीईआरटी कॉपी कर रहा हूं मैं जान के, ताकि बोर्ड में तुम्हें दिक्कत ना आए। ये एनसीईआरटी कॉपी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। यस, एनसीईआरटी का डेफिनेशन है कि ये जो डायग्राम है जिसमें कि 4 आर्म्स हैं, क्या है, 4 आर्म्स है, एक बैटरी है, और ये वाला R1 है, ये वाला जो है वो R2 है, ये वाला जो है वो R3 है, ये वाला जो है वो R4 है। तो ये जो सर्किट है उसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, जिसमें 4 आर्म होता है, और एक डायगोनल के अपोजिट वाले से एक बैटरी लगा होता है, और दूसरे डायगोनल के अपोजिट पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, और इस डायग्राम को अपन बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इन जनरल। सब लोग इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, सारे लोग इधर आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहां पे अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, पक्का 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 पक्का। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो बैटरी है और ये जो 4 आर्म्स का व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बैटरी से कोई भी करंट निकलता है आई, यस। अब ये आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहां से, यस सर, कहां कहां गया, सपोज करो इसमें गया I2 करंट, इसमें गया I1 करंट, इसमें गया I3 करंट, इसमें गया I4 करंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसमें गया IG करंट, ठीक है, कुछ भी गया, नाम दे दिया सब में, कितना करंट किसमें गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आयुष पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट करोगे तो सीख नहीं पाओगे बेटा, स्कूल के एग्जाम में यही डेरिवेशन एज इट इज लिखना है, ओके। चलिए, तो दिस सर्किट of the forearm in which the battery is connected in opposite diagonal and galvanometer is connected in another diagonal। तो ये diagonal के क्रॉस galvanometer कनेक्ट किया, एक diagonal के क्रॉस बैटरी कनेक्ट किया, ये जो शेप है उसको एज अ होल बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे इन जनरल ये जो करंट है ये इधर कुछ भी जा सकता है, इधर कुछ भी जा सकता है, इधर कुछ भी जा सकता है, इधर भी कुछ भी जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में जब गैल्वेनोमीटर से भी करंट जाता है तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है, ओके। तो इफ पहला पॉइंट तो डेफिनेशन ऑफ व्हीटस्टोन, दूसरा इफ IG
IG मतलब ये वाला G जो है, ये IG, current through galvanometer is not equal to 0, then the Wheatstone bridge is called unbalanced Wheatstone bridge. Unbalanced Wheatstone bridge. अनबैलेंस्ड Wheatstone bridge. अगर ये जो गैल्वेनोमीटर है वो कनेक्टेड है तो उसे क्या बोलेगी दुनिया? अनबैलेंस्ड Wheatstone bridge. क्या बोलेगी दुनिया? अनबैलेंस्ड Wheatstone bridge. इसको क्या बोलेगी दुनिया? अनबैलेंस्ड Wheatstone bridge. अनबैलेंस्ड Wheatstone bridge. ठीक है, फिर एनसीईआरटी कंसीडर करता है, we consider a special case in which IG is equal to 0. तुमको भी बिल्कुल यही लाइन लिखना है और फिर स्टार्ट लेना है यहां से। अगर हमने कंसीडर किया एक ऐसा केस जिसमें IG 0 है, इन दैट सिचुएशन इसके थ्रू करंट तो हो गया 0, देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इन दिस सिचुएशन जो भी करंट इधर जाएगा वही करंट इधर चला जाएगा, जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा। अगर IG 0 है, ऐसे केस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड Wheatstone bridge। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड Wheatstone bridge। आया समझ में? तो मैं बात करूंगा किसका? बैलेंस्ड Wheatstone bridge। तो इन बैलेंस्ड Wheatstone bridge क्या होगा? I1 is equal to I4 and I3 is equal to sorry my bad, गलत कर दिया मैंने। I1 is equal to I3, तो बैलेंस्ड Wheatstone में होगा I3 is equal to I1 and ये I2 जो होगा वो I4 का, तो I4 is equal to I2। कितनों को ये लाइन पूरा का पूरा समझ में आ गया? जल्दी से वाई टैप करो। कितनों को ये वाला चीज पूरा का पूरा समझ में आ गया? जल्दी से वाई टैप करो जल्दी से। कि if current through the galvanometer is not equal to 0, in that situation this is called unbalanced Wheatstone bridge. We are not interested in unbalanced Wheatstone bridge. We are interested in a special case where the current through the galvanometer is 0. इसका क्या मतलब है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसका क्या मतलब होता है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या है? एनसीईआरटी इसका डेफिनेशन भी देता है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन सेंस करंट। गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस व्हिच कैन सेंस करंट, है ना? ये क्या करता है? करंट को सेंस कर लेता है, तो पता चल जाता है, उसके निडल में मूवमेंट आने लगता है। ठीक है, तो IG इज इक्वल टू 0 से पहले क्या लिखा है? IG इज इक्वल टू 0 से स्पेशल केस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्पेशल केस। इन कंसीडर अ स्पेशल केस इन विच IG इज इक्वल टू 0। बिल्कुल एनसीईआरटी छाप रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड में आता है, बिल्कुल बोर्ड में आता है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन छाप रहा हूं क्योंकि ये डेरिवेशन आएगा स्कूल के एग्जाम में, याद रखना। समझ में आया? यस, ये क्या होता है? सेंसिटिव टू करंट होता है। वेरी गुड गौरव। ठीक है, पक्का क्लियर है? अब देखो ध्यानपूर्वक, यहां तक सबको समझ में आ गया कि IG 0 होगा। अगर इससे कोई करंट नहीं गया तो ये वाला इसके बराबर होगा, यानी कि I4 I2 के बराबर होगा, और ये वाला I3 I1 के बराबर होगा। यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत मजेदार। नाउ अब चीजों को जरा ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करते हैं। देखना बेटा जरा सा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो तुम बोलोगे क्या कि यहां पे लूप है, तो इसका नाम दे देता हूं मैं A B C D। तो मैं देखता हूं A B D A, तो ये लूप देखो ध्यान से, ये वाला लूप देखो ध्यान से, इन लूप A B D A, इन लूप A B D A, तो ये लूप में मैं लूप इक्वेशन लिखता हूं, जरा ध्यान देना। तो क्या लिखूंगा? I2 R2 आगे वाला पॉइंट का, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ I2 केवीएल इक्वेशन इन लूप ABDA केवीएल इक्वेशन, राइट? केवीएल इक्वेशन। तो क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ तुम लोग। ये टक 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 करंट के डायरेक्शन में गया, I2 माइनस I2 R2, बहुत बढ़िया। फिर इसमें इसके क्रॉस गया तो कुछ है ही नहीं, तो लिखूंगा +0 या -0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां पे करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहा हूं, तो इस पॉइंट का क्या लिखूंगा जल्दी से बता दो मुझे। क्या लिखूंगा यहाँ पे? जल्दी से बता दो। यहाँ पे क्या लिखूंगा? जल्दी से बता दो सब लोग, जल्दी से बताओ, स्पीड पकड़ो, जल्दी बताओ।
हाँ, नाम में कुछ भी दे सकते हो बिल्कुल। मैं तो एनसीईआरटी छाप रहा हूँ, कभी खोल के भी देखोगे तो यही दिखेगा, ताकि तुम लोग यस प्लस का, वेरी गुड, प्लस का क्या लिखूं मैं, प्लस का क्या लिखूं मैं, जल्दी से बोलो, प्लस का क्या लिखूं मैं, जल्दी से बोलो, प्लस का क्या लिखूं मैं, जल्दी से बोलो, प्लस का क्या लिखूं बेटा मैं, जल्दी से बोलो, प्लस का, यस प्लस का I1R1, बोलो बोलो भी I1R1, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे अच्छे लिख रहे हैं, बहुत सारा बढ़िया 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 बढ़िया, यस बहुत सारा लोग बहुत अच्छा बोला है, प्लस I1R1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा ये भी कमेंट कर दो जल्दी से, मैं नहीं बोल रहा तुम लोगों के लिए, यहां से क्या टिक 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 क्या लिखूंगा, इक्वल टू क्या लिखूंगा, इक्वल टू 0, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो तुम लोग, इक्वेशन 1, ये चीज में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो इसको उधर लेके चला जाता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा वो देखो, I2R2 इज इक्वल टू I1R1, और ये हो जाएगा क्या वो देखना, ये हो जाएगा I2 बाय I1, I2 बाय I1 इज इक्वल टू R1 बाय R2, R1 बाय R2, लेट दिस बी द इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए हो गया, मजे ले लो जीवन का, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। नाउ फिर से लिखोगे, नाउ क्या लिखोगे, नाउ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, देयरफॉर ये जो I4 है वो कितना है, देखो I4 इज इक्वल टू I2 एंड I3 इज इक्वल टू I1, तो मैं क्या लिखूंगा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, देयरफॉर I4 इज इक्वल टू I1 एंड I3 इज इक्वल टू I2, कुछ गलत कर दिया, I3 इज इक्वल टू I1, I4 इज इक्वल टू I2, I4 इज इक्वल टू I2 और I3 इज इक्वल टू I1। अब मैं ये काम करूंगा, फिर से लिखता हूं, इन लूप देखो जल्दी से, लूप कौन सा है, बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी, राइट केवीएल इक्वेशन, तो यहां पे जो केवीएल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो जल्दी से देखो, राइट केवीएल इक्वेशन जल्दी से वो क्या होगा, जल्दी देखो केवीएल इक्वेशन क्या होगा वो देखो जल्दी से, तो बी सी डी बी क्या होगा, I4R4, ये वाला पॉइंट, तो ये क्या होगा, माइनस का I4, फिर ये करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हो, तो ये क्या होगा, I3R3 प्लस का, और ये क्या होगा 0, तो क्या लिखोगे, माइनस I4R4, सब लोग ध्यान दो, माइनस I4R4, फिर क्या लिखोगे, प्लस का I3R3, क्योंकि आगे वाला पॉइंट का लिखोगे, प्लस का I3R3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये वाला लाइन पूरा समझ में आ गया, जल्दी से वाई टाइप करो फटाफट से, कितने लोगों को ये लाइन पूरा समझ में आ गया, जल्दी से वाई टाइप करो, जल्दी से बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज, BWB क्या है, बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज, BWB क्या है, बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज, वेरी गुड, हर एक बच्चा एकदम समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत मजेदार। तो ये क्या होगा बेटा, जल्दी देखिएगा, ये क्या होगा बेटा, ये वाला, ये हो जाएगा I4R4 is equal to I3R3, I4R4 is equal to I3R3, I4R4 उधर गया is equal to I3R3। now also यहां पे लिखो also, हमें अभी तुरंत देखा है ये वाला चीज, I3 जो है वो I1 के बराबर है और I4 जो है वो I2 के बराबर है, तो अभी देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे I3 जो है वो I1 के बराबर है, तो ये क्या लिखूंगा, I1R3, और I4 जो है वो किसके बराबर है, I2 के, तो ये हो जाएगा I2R4। तो यहां से क्या होगा, देखो इस बार क्या निकाला आपने सर, I2 बाय I1, क्या निकाला बेटा, I2 बाय I1, क्या निकाला बेटा, I2 बाय I1 इज इक्वल टू R1 बाय R2, तो यहां पे क्या होगा, I2 बाय I1 क्या होगा, I2 बाय I1 इज इक्वल टू R3 बाय R4। तो अब देखो मजा आ गया तुम्हें, ये हो गया इक्वेशन बी, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, यही तो तुम्हें सिखाया था, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, I2 बाय I1 यह R1 बाय R2 के, और यह R3 बाय R4, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ये इधर भी लेफ्ट वाला दोनों का बराबर है, तो राइट वाला और राइट वाला भी बराबर होगा, राइट वाला R1 बाय R2 है और यहाँ राइट वाला R3 बाय R4 है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation A and B, from equation A and B, from equation A and B, तो क्या होगा जल्दी देखना, from equation A and B क्या होगा जल्दी से देखना, from equation A and B कर रहे हो, तो ये हो जाएगा R1 by R2
इज इक्वल टू R3/R4, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं R1/R4 इज इक्वल टू R3/R2, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। इनमें से सब कुछ ठीक है। मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, जरा ध्यान से देखना, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है जरा ध्यान से देखना, इसका डेरिवेशन मैंने बता दिया। अगर ये बैलेंस्ड है, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 जाएगा। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ही तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे जो ये वाला R1 है और ये वाला R2 है, ये वाला R4 है, ये वाला R3 है, इसमें ये जो गैल्वेनोमीटर के सेम साइड का रेशियो R2/R1 या R1/R2, बात बराबर है। ये रेशियो या ये रेशियो, इसको पलटी मार दो ना, पलटी मार दो तो देखो ये भी आ जाएगा, इसको पलटी मारो इसको भी, तो जाएगा R2/R1 इज इक्वल टू, ये वाला चलोगे तो R4/R3। कुछ भी केस है, ये भी केस सही है बिल्कुल, ये भी केस सही है बिल्कुल, ये भी केस सही है बिल्कुल, और ये भी केस सही है बिल्कुल। तो ये सारे सही हैं बिल्कुल, एकदम मस्ती में, कोई बिना टेंशन का। तो ये सारे चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो कुछ भी लिख सकते हो, ये सारा का सारा सही है। बोलो बच्चा लोग, क्या एकदम सही है? तो यहां पे क्या क्या चीज समझ में आया वो देखो, कि अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि इससे करंट कुछ भी नहीं है, तो इसको काट के हटा देंगे। जिससे करंट नहीं है उसको काट के हटा देंगे। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, सिमेट्री है। अगर इसको ऊपर रखोगे तो इसको नीचे, तो इसको ऊपर और इसके नीचे। एक और चीज, गैल्वेनोमीटर का अगल बगल वाला, तो या इसके R2/R4 भी कर सकते हो, देख लो R2/R4 ये दोनों वाला, और तो ये वाला R1/R2। तो गैल्वेनोमीटर के बगल वाला दोनों का रेशियो, इसका रेशियो, गैल्वेनोमीटर के बगल वाला इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, या फिर ऊपर नीचे का रेशियो, ऊपर नीचे का रेशियो, या फिर नीचे ऊपर का रेशियो, नीचे ऊपर का रेशियो। ये सब क्या होता है? बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। क्या बोलते हो? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो एनसीईआरटी बोलती है क्या, कि दिस रेसिस्टेंस इज कॉल्ड अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस, एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है बेटा? अननोन रेसिस्टेंस। तो अगर ये रेसिस्टेंस अननोन है, according to NCERT, if the resistance of R4 is unknown and ये सब क्या है? नोन रेसिस्टेंस है, पहले से पता है। R4 कैन बी कैलकुलेटेड, R4 कैन बी कैलकुलेटेड। R4 को कैलकुलेट करना है तो ये इधर डाल देता हूं, ये इधर डालता हूं, ये इधर डालता हूं। R4 कैन बी कैलकुलेटेड, R4 को इधर किया तो ये वाला इधर, तो ये हो जाएगा R2/R1 इंटू R3, तो ये हो जाएगा R4। तो ये कोई भी अननोन रेसिस्टेंस निकाला जा सकता है इस बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन का फायदा उठा के। तो ये रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे इस तरीके से चेंज करेंगे, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो जाए, तो इसके थ्रू करंट 0 हो जाएगा। इससे अगर 3 चीज पता है तो चौथा पता चल जाएगा तुम्हें। और फोर्थ कैसे निकलेगा? ये ऐसे, इसको इधर किया तो इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो R3/R1, ये R3/R1, और नीचे क्या हो जाएगा? ये ऊपर क्या होगा? एक बार R2, R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 इज R4। जैसे R4 क्या होगा? R3 R2 डिवाइडेड बाय R1। क्या सबको एकदम समझ में आ गया? सर अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं है, अगर ये बैलेंस कंडीशन है तभी है, तो तुम्हारे को बैलेंस कंडीशन के लिए ही स्कूल में पूछेगा। नीट में अनबैलेंस्ड वाला आज तक तो नहीं आया, लेकिन मैं बताऊंगा अभी, अनबैलेंस्ड वाला बताऊंगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि ये स्कूल में तो नहीं आया। अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है तो ऐसे ही केवीएल लगाना। फिर क्या करोगे? मान लो इसका भी कुछ रेसिस्टेंस दे दिया, तो केवीएल लगा देना, एक केवीएल इधर लगाना, एक केवीएल इधर लगाना, आंसर आ जाएगा। केवीएल लगाना फिर अनबैलेंस्ड के लिए। ओके, सब लोग मेरे साथ हो? सब लोग मेरे साथ हो? धारे की दिशा में प्लस नहीं होता है। धारा का दिशा में अगर आगे वाले पॉइंट का लिखोगे तो प्लस, अगर धारा की दिशा में अपोजिट में लिखोगे तो प्लस, अगर धारा की दिशा में आगे वाला लिखोगे तो माइनस होता है, अगर धारा की दिशा में, धारा की दिशा के अपोजिट में लिखोगे तो प्लस होगा बेटा। ठीक है, धारा की दिशा मतलब क्या? करंट, करंट को धारा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, धारा। ठीक है, हिंदी के लिए हिंदी मीडियम का बुक्स वगैरह देखोगे ना, तो करंट को हिंदी में धारा बोला जाता है। ठीक है, चलो सिद्धार्थ धुले क्या बोल रहे हो?
बैक साइड, तुम सिर्फ एक ही चीज कमेंट करते हो, बैक साइड, पता है? आई डोंट नो क्यों। तुम पहले भी कमेंट कर रहे थे बैक, आई डोंट नो क्यों। ये बैक में क्या है? इक्वेशन ही तो है केवीएल का। एक केवीएल इक्वेशन बीसीडीबी में लगाया, बीसीडीबी में लगाया, और एक केवीएल इक्वेशन इसमें लगाया, दोनों को सॉल्व कर दिया। ओके, गॉट इट? चले, ठीक है। अब इधर आ जाओ जल्दी से, फटाफट से सब लोग इधर आ जाओ। अब ये तो हो गया, यही मैंने बोला भी था कि ये मैं समझाऊंगा प्रूफ पूरा। द रीजन इज ये स्कूल में आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन अगर बैलेंस्ड विटस्टोन के अकॉर्डिंग है तो इस तरीके से उसे सेटिस्फाइड करेगा। तो एक दो क्वेश्चन बैलेंस्ड विटस्टोन वाला कर लेते हैं, जल्दी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बैलेंस्ड विटस्टोन में किस तरीके के सिमेट्री की बात होती है, किस तरीके के क्वेश्चन की बात होती है, ठीक है ना? तो चलो जल्दी से बैलेंस्ड विटस्टोन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन शुरू कर रहे हैं क्या? बैलेंस्ड विटस्टोन। तो जल्दी से देखो, तो एक दो क्वेश्चन टेकल करते हैं बैलेंस्ड विटस्टोन का, ठीक है सर? चलो देखो इधर, फर्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस्ड विटस्टोन का। क्वेश्चन फर्स्ट है बैलेंस्ड विटस्टोन का, क्या देखना, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, ओके। अब देखना, यहाँ और यहाँ के बीच में एक रेसिस्टेंस है, यहाँ और यहाँ के बीच में एक रेसिस्टेंस है। ये एक स्टैंडर्ड बैलेंस्ड विटस्टोन का डायग्राम है, स्टैंडर्ड बैलेंस्ड विटस्टोन का एक डायग्राम है ये वाला रेसिस्टेंस भी आर है, ये वाला 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 भी आर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ए और बी के क्रॉस मैंने बोला कि बताओ क्या होगा, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को किस मेथड से करते हैं, जल्दी से कमेंट करो। ऐसे क्वेश्चन को किस मेथड से करते हैं, जल्दी से कमेंट करो। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। कोई बात नहीं है इसके आर्यन, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेना, ये वाला चीज समझ में आ जाएगा पूरा। नंबरिंग, वेरी गुड, सबसे पहले बोला है काव्यश्री गोस्वामी, खुशी भी बोल रही है नंबरिंग, अर्पण बोला पॉइंट, साफिया नंबरिंग, आयुष आंसर बता रहा है, खुशी यस वेरी गुड, सबने बहुत बढ़िया तरीके से बोल दिया है सब लोगों ने। चलो देखो अर्पण, नो मेथड, इशाद आलम क्या कर रहे हो तुम, इसको किस किस तरीके से करेंगे, जल्दी से बताओ। नंबरिंग मेथड से, तो बोलेंगे 1 2 3 4। अब देखो एक है, ये रहा एक, ये देखो देखो देखो, एक है, ये रहा एक, एक के बगल में ए है, लिख लो। अब ये सारे पॉइंट्स अलग है, अब इसका इसका पोटेंशियल बराबर नहीं कर देना, इसका और इसका पोटेंशियल बराबर नहीं कर देना, क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस है, ये है तो पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। जीरो रेसिस्टेंस वायर था तब पोटेंशियल बराबर होता था, अब नहीं होगा। ये चीज समझ में आया? नो नो नो, शॉर्ट सर्किट किसने बोला? अरे वाह, हरीश भट्ट जी गलत बोल रहे हैं आप, याद आया? हरीश भट्ट जी गलत बोल रहे हैं, याद आया? ऐसे क्वेश्चन में रेसिस्टेंस है तो इसका इसका पोटेंशियल बराबर नहीं है, ये कोई अलग ही पॉइंट है, लेट इट बी 3, ये कोई अलग ही पॉइंट है, लेट इट बी 2, ये कोई अलग ही पॉइंट है, लेट इट बी 4। अच्छा, ये है खेल इस क्वेश्चन का, यस। तो फर्स्ट और 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस ये वाला है, लगा दो, फर्स्ट और 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस आर, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक रेसिस्टेंस आर है, ये लगा दो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक रेसिस्टेंस आर। थर्ड और फोर्थ के बीच में एक रेसिस्टेंस आर है, लगा दो, थर्ड और फोर्थ के बीच में एक रेसिस्टेंस आर। ये देखो सेकंड और थर्ड के बीच में एक रेसिस्टेंस है आर, ये लगा दो। सेकंड और थर्ड के बीच में एक रेसिस्टेंस है आर, ये लगा दो। सेकंड और थर्ड के बीच में एक रेसिस्टेंस है आर, ये लगा दो। थर्ड, सेकंड और फोर्थ के बीच में एक रेसिस्टेंस है आर, ये लगा दो। सेकंड और फोर्थ के बीच में एक रेसिस्टेंस है आर, ये लगा दो। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्या है क्वेश्चन, वो देखो, देखो ध्यान से, ये क्या है क्वेश्चन, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये है ए और 4 के बगल में क्या है बी। अब देखो क्या ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ विटस्टोन को सेटिस्फाइड कर रहा है? आर बाय आर इज इक्वल टू आर बाय आर, तो यहां पे जो लिखोगे तुम आर बाय आर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर बाय आर, ये सिखाया था कि इसके क्रॉस का रेसिस्टेंस का रेशियो इसके क्रॉस का अगर बराबर हो तो ये भी कितना हो गया 1, तो ये क्या है? बैलेंस्ड विटस्टोन है। क्या है ये? बैलेंस्ड विटस्टोन। और जब बैलेंस्ड विटस्टोन होता है तो करंट इसके क्रॉस जो होता है वो जीरो होता है, करंट थ्रू मिडल आर्म आई ऐसे लिख देता हूं, आई जी इज इक्वल टू जीरो। तो आई जी जो होगा ये गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट कर रहा है, ये हो जाएगा जीरो। इसको काट के हटा दो, जिसके थ्रू करंट जीरो वो काट के हटा दो, जिसके थ्रू करंट जीरो वो काट के हटा दो। तो ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, तो ये हो गया 1। इन दोनों के बीच में रेसिस्टेंस देखो क्या है, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। अच्छा,
यहाँ पे देखो ये रेसिस्टेंस, अच्छा ये रेसिस्टेंस, तो ये दोनों देखो, ये आर और आर, ये आर और आर, तो क्या हो जाएगा वो देखो जल्दी से देखो, ये वाला क्या है जल्दी देखो, आर और आर टू आर, आर और आर टू आर, टू आर और टू आर, तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा वो देखो, टू आर और टू आर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारे पास एक फोटो, यहाँ पे टू आर, यहाँ पे टू आर, और टू आर और टू आर, ये देखो ये टू आर, ये टू आर क्या होगा, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, तो क्या हो जाएगा फोर आर। तो ये क्या होगा वो देखो जल्दी से ये दोनों खत्म, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये टू और टू खत्म, तो आंसर क्या हो गया आर। सबको समझ में आ गया तो जल्दी से y टैप कर दो, तो जरा आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, तो आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर इंटू टू आर बाय फोर आर, तो क्या हो जाएगा टू टू जा फोर, आर आर खत्म तो हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या बैलेंस्ड वेटस्टोन कंडीशन। ठीक है बेटा, कर लोगे? एक और क्वेश्चन करें? चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और वेटस्टोन डिजीज बनाता हूँ। सबको समझ में आ गया ना कैसे करते हैं? चलो ऐसे एक क्वेश्चन है, जनरली ऐसा फोटो बना हुआ तुम्हें मिलेगा अक्सर, अक्सर ये ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, फोटो बना हुआ, जल्दी देखना। तो ये तुम्हें अपने आप समझना पड़ेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, अपने आप समझना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है, सब आर 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 आर। अब अगर मैंने पूछा ए और बी के क्रॉस पहुंचाओ, तो इसका फाइनल डायग्राम बनाना होता है। अब ये व्हीटस्टोन ये इधर है और इसको पलट के बाहर की तरफ कर दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कभी किसी सर्किट का पार्ट हो सकता है व्हीटस्टोन, ध्यान रखना। तो जैसे ये देखो, ये सर्किट का पार्ट है, देखो व्हीटस्टोन, ये आर बाय आर कितना हुआ वन, आर बाय आर कितना हुआ वन, तो ये और ये खत्म हो गया, तो ये बीच वाले से कोई रेसिस्टेंस जाएगा ही नहीं, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा? देखो ये रहा बी, यहाँ पे एक आर दिखेगा दुनिया वालों को, यहाँ पे क्या दिखेगा वो देखो, यहाँ पे क्या दिखेगा वो देखो, ये वाला आर और ये वाला आर, देखो ध्यान से, ये वाला आर ओके और ये वाला आर, ठीक है, ये वाला आर ओके, ये वाला आर, देख रहे हो? उसके बाद क्या दिखेगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कोई भी एक्स पॉइंट है, तो ये वाला कोई भी एक्स पॉइंट है, और यहाँ पे देखो एक्स पॉइंट के ए तक, एक्स पॉइंट से ए तक एक रेसिस्टेंस है, देख लो। यस सर, कितनों को समझ में आ गया? जल्दी देख लो, मजेदार तरीके से कितनों को समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा आर, यस, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर। बीच वाले को काट के हटाना होता है, बीच वाले को काट के हटाना होता है, और यहाँ पे क्या है आर। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन था, इसलिए कट गया। अब ये आर आर हो गया टू आर, ये आर आर हो गया टू आर, टू आर टू आर हो गया आर, और ये आर और ये आर और आर। तो फाइनल आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितना है? जल्दी से आंसर बता दो। ये हो जाएगा 3R इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये इसमें आंखों में चमक रखना कभी भी व्हीटस्टोन को सॉल्व करने से पहले, ये कहीं और भी हो सकता है, ठीक है, कहीं और भी हो सकता है, ये कहीं और भी हो सकता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि ये नहीं, जरूरी नहीं है कि सर्किट के बीच में कहीं होगा, सर्किट में एकदम क्लियर दिखेगा, हो सकता है कहीं बाहर भी हो। तो व्हीटस्टोन कंडीशन ऑफ द बैलेंस व्हीटस्टोन यही है कि इस ये वाला करंट जो होगा और इसके थ्रू जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। अब ये तो जनरल क्वेश्चन है, अब मैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन को सॉल्व करने का एक अलग मेथड है बेटा। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन को सॉल्व करने का हमेशा एक अलग मेथड है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखना जल्दी से। यहां पे एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से देखो, ये वाला है 2R का, ये वाला है 5R का, ये वाला है 5R का, ये वाला है 2R का, ये है R का। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच में एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन है या नहीं है? जल्दी से बताओ, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन है या नहीं है? जल्दी बताओ, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन है या नहीं है? जल्दी से बताओ। तो अमृता ने सबसे पहले बोला था नहीं है सर, ये सर नहीं है ये, ठीक है। आनंद कुमार पढ़ने पे ध्यान दो, तुम ज्यादा
इधर उधर दो लोगों का मत देखो, अपने पढ़ने में ध्यान दो। पहले बताओ जल्दी से कितने लोग बोल रहे हो कि हाँ ये नहीं है। यस सर, वेरी गुड। तो ये एक बैलेंस्ड व्हिटस्टोन कंडीशन है ही नहीं सर। ये क्या है? बैलेंस्ड व्हिटस्टोन कंडीशन नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है। वेरी गुड। तो इसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन कंडीशन। तो जब ये अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन कंडीशन है, जरा ध्यान देना बेटा, तो इसको नीट में क्वेश्चन आएगा। ये नीट में तो कैसे सॉल्व करेंगे? बैलेंस्ड मान के सॉल्व कर देंगे। बैलेंस्ड मान के सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अभी ये क्या है? ये 2r by 5r is not equal to 5r by 2r. That's why it is unbalanced Wheatstone. Unbalanced Wheatstone. ये क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन। कितना हो जाएगा? अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन। अब देखना, जैसे ही यहां पे ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, तुम्हें ऑप्शन मिलेगा हमेशा। तो तुम ऐसे, इसका भी एक मेथड है, और वो मेथड से सॉल्व करोगे तो एक पेज में टाइम लगेगा, कम से कम 7 मिनट लगेगा। लेकिन नीट का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे सर? बैलेंस्ड मान के सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये नीट में आएगा बेटा। तो मान लेंगे कि ये बैलेंस्ड है, तो मान बैलेंस्ड है इसका मतलब मान लेंगे कि ये बैलेंस है, तो इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में होगा, ये दोनों सीरीज में होगा, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 to 7, 5 to 7, 7 और 7, तो 7r इंटू 7r डिवाइडेड बाय 49r। तो ये आधा हो जाता है, सिंपल सा बात है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर 7r का है तो ये 3.5r का हो जाएगा। तो ये r और r खत्म, 7 7 जा, ये क्या हो गया? 7 7 14 हुआ ना यार, पगला गया आदित्यानंद। तो ये ऐड करते हैं ना, r1 r2 बाय r1 प्लस r2 होता है, r1 r2 बाय r1 प्लस r2 होता है। तो ये जो r इक्विवेलेंट निकलेगा बैलेंस्ड मान के, वो क्या निकलेगा वो देखो, r1 r2 बाय r1 प्लस r2, तो 14r। तो यहाँ पे देखो, ये r और r खुपा चौटकाक हो गया, ये 7 2 14, तो 7 2 कितना हो गया? 3.5r। अब सुनना ध्यान से, आंसर 3.5r से छोटा होगा। सॉरी सॉरी, ये 3.5r से हमेशा छोटा होगा आंसर। तो रियल आंसर जो होगा वो 3.5r से छोटा होगा। तो 3.4 वाला आंसर अगर कोई होगा तो वो अपन टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन है कि छोटा क्यों होगा? क्योंकि ये जो बीच वाला रेसिस्टेंस है ना, वो कहीं ना कहीं पैरेलल का फील देता है, सीरीज का फील नहीं दे रहा है। वो कहीं ना कहीं इसके साथ पैरेलल का फील देता है, ये याद रखना। तो हमेशा अनबैलेंस्ड को भी बैलेंस्ड मान के सॉल्व कर लेना, और जो आंसर आएगा इससे हमेशा छोटा आंसर लेना, स्मॉलर आंसर लेना, स्मॉलर आंसर लेना। क्यों? क्योंकि ये है एक्चुअल में, तो इसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा। तो ये कुछ पैरेलल का फील देता है, इसीलिए पैरेलल में हमेशा रेसिस्टेंस घट जाता है। तो 3.5 से छोटा जो टिक होगा वो टिक करके निकल देना, उसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं पंकज जी? आया समझ में? सबको आया समझ में क्या बोला मैंने? कि कोई भी अनबैलेंस्ड को बैलेंस मान के सॉल्व कर लेना, और इससे थोड़ा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, याद रखना थोड़ा छोटा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। तो नीट का क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा कभी नहीं आया आज तक कि तुम्हें बहुत ज्यादा एकदम क्लोज आंसर हो, और अगर क्लोज हो तो 3.5 से थोड़ा छोटा और एक बड़ा छोटा, तो थोड़ा छोटा को हमेशा करना। और वैसे कभी आएगा ही नहीं, कभी लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका रूल भी है इसको सॉल्व करने का, लेकिन उसको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो सिमेट्री पढ़ाने के टाइम पे वो कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिमेट्री बताने के टाइम पे वो कॉन्सेप्ट भी तुम्हें बता दूंगा, जिससे तुम्हें मजा आ जाएगा, डरने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। गेटिंग बच्चा लोग? आया समझ में कैसे करोगे? जब आएगा नहीं तो अब कीर्ति बेटा कहीं आ गया तो ऑप्शन देके कहीं आ तो जा सकता है ना। अब मैं पेपर तो सेटर नहीं हूं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि इतने 35 साल में कभी नहीं आया, तो अब क्या आएगा? तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं आ गया तो तुम मेरे को रिकॉर्ड कर लोगे मेरा बात, फिर आदित्य आनंद ने बोला था कि ये वाला चीज नहीं आएगा, आ गया आ गया आ गया, छाती पीटने लगोगे। इसीलिए इससे अच्छा सब बता देंगे, समझा? 3.5 कैसे आया सर? 7/2 बैलेंस्ड मान के करोगे तो सर्किट में ये हट जाएगा ना बेटा। बैलेंस्ड मान के करोगे तो इससे तो करंट जाता नहीं है बैलेंस में, तो ये और ये कि पैरेलल में हो जाएगा, तो 7R पैरेलल में हो जाएगा। समझ में आया? तो किरचॉफ से करेंगे, यस किरचॉफ से करेंगे, बेसिक लॉ है किरचॉफ से। ठीक है, ठीक है। अरे वाह सिद्धार्थ, वेरी गुड यार,
सर आपका पढ़ाया नहीं भूल सकते। अरे वाह सिद्धार्थ, थैंक यू, लव यू यार। यही तो इंपॉर्टेंट बात होता है कि तुम भूल नहीं सकते हो। चलिए, तो ये व्हीटस्टोन कंडीशन को पढ़ा दिया हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज। ये क्या है, नहीं है, क्या बनाया सर आपने मीटर ब्रिज का, फोटो सोटो बना के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये सब क्या, ये अरे आगे पढ़ते हैं मतलब ये बताओगे नहीं क्या? अरे बताएंगे, रुको तो बेटा, मुझे पढ़ा लेने दो, फिर इस फोटो के पास आएंगे। मुझे पढ़ा लेने दो, फिर इस फोटो के पास आएंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से दमादम। चलो, मीटर ब्रिज होता क्या है वो जरा समझाता हूं। इसमें होता क्या है मीटर ब्रिज में, ये मीटर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी दोनों। एक 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है, ये फिक्स है, एक वायर है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है, जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ये कंफर्म है कि ये लेंथ 100 सेंटीमीटर का होगा, मतलब 1 मीटर का होगा, इसीलिए इसका नाम ही है मीटर ब्रिज। इसका नाम है मीटर ब्रिज। जल्दी देखिएगा, इसमें भी दो इस तरीके से रेसिस्टेंस सेट होता है, दो रेसिस्टेंस सेट होता है इनके क्रॉस, ठीक है, यहां पे एक, यहां पे एक, ओके। और ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होता है। ये लेंथ पे, लेंथ का फंक्शन होता है, ये लेंथ का फंक्शन है। लेंथ दे दिया मैंने, लेंथ 100 सेंटीमीटर का है। और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी, तुम्हें पता ही है, एक जॉकी। जॉकी में एरो लगा दूंगा। यहां पे एक रेसिस्टेंस लगा होता है आर, और यहां पे एक अननोन रेसिस्टेंस लगा होता है, लेट इट बी एक्स। ये क्या? अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें निकालना होता है। तो मीटर ब्रिज किस कंडीशन पे वर्क करता है? सबसे पहला स्टेटमेंट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज जो है, मीटर ब्रिज वो किस पे वर्क करता है? एमबी किस पे वर्क करता है? एमबी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एमबी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किस पे डिपेंड, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ओके, यस सर। तो ये जो तुम्हारे पास मीटर ब्रिज है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो अब ये पहला लाइन समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाया, यहाँ पे रेसिस्टेंस, इसके क्रॉस बैटरी है, तो हम गैल्वेनोमीटर को, इसके क्रॉस एक प्राइमरी सेल लगा होता है, प्राइमरी सेल, इसके क्रॉस एक प्राइमरी सेल लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे जॉकी लगा के इसको सर्च करते हैं, टिक 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 टिक, हमें यहाँ पे मिला, मान लो यहाँ से L डिस्टेंस पे मुझे मिला न्यूट्रल पॉइंट IG0। IG0 को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? नल डिफ्लेक्शन। तो ये जो नल डिफ्लेक्शन मिला है इस वाले L1 पॉइंट पे, तो ये वाला L है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे? ये 100 माइनस L हो जाएगा। ये वाला L है तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना मुझे। 100 माइनस L हो जाएगा। ये वाला अगर L है तो ये वाला क्या होगा? जल्दी से मुझे बताना। ये 100 माइनस L हो जाएगा। ये वाला L है तो ये वाला क्या होगा? 100 माइनस L हो जाएगा। बोलो, ठीक है, पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ओके, स्टार्ट लर्निंग करेंगे एनिमेशंस वगैरह भी, ठीक है, पक्का। चलो, नो प्रॉब्लम यहां तक। अब सुनना ध्यान से, ये जो वायर है इसका कुछ रेसिस्टेंस है। तो ये मान लेता हूं मैं A, ये मान लेता हूं B, ये मान लेता हूं C। अब देखना ध्यान से, ये कैसा शेप हो गया? इसका अगर कुछ रेसिस्टेंस मुझे पता चल जाए तो मैं मानता हूं, लेट रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेट रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेट रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB, ऑफ वायर AB इज इक्वल टू, जरा देखना, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB इज इक्वल टू x ओम पर सेंटीमीटर। ऐसा मैं मान लेता हूं। मान लेते हैं कि इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा पूरा का पूरा वायर का, एक यूनिफॉर्म वायर का। तो मान लिया x ओम पर सेंटीमीटर है, या फिर k ओम पर सेंटीमीटर है, या फिर कुछ भी मान लो, जो मन करे वो मान लो। तो L1 लेंथ का रेसिस्टेंस कितना होगा? रेसिस्टेंस ऑफ L लेंथ कितना होगा? ये रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, मतलब 1 सेंटीमीटर का उतना लेंथ है। तो L सेंटीमीटर का कितना होगा? इंटू L कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा XL। हाँ सर, रेसिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L वाले लेंथ का क्या होगा? तो रेसिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L लेंथ का क्या होगा? तो ये हो जाएगा 100 माइनस L
इंटू एक्स, ये हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू एक्स, ये हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू एक्स, हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू एक्स। आया बात समझ में? तो रेसिस्टेंस ऑफ एल लेंथ का क्या है, एक्सएल, और रेसिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल का क्या है, 100 माइनस एल इंटू एक्स, ये है। ओके बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब देखना ध्यान से, इसका भी रेसिस्टेंस पता चल गया, इसका भी रेसिस्टेंस पता चल गया, ये भी है, ये भी है, तो ये क्या है, नल डिफ्लेक्शन वाला, मतलब ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन अचीव कर गया। तो ये अगर नल डिफ्लेक्शन किया तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन। तो कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, ये कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ऐसे लिख देता हूं, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का कंडीशन क्या है वो देखो, तो ये जगह R डिवाइडेड बाय इसका रेसिस्टेंस आर एल, तो जगह R डिवाइडेड बाय आर एल इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय R 100 माइनस एल। देखो मजा आ गया। तो इसको सॉल्व करो, तो R कितना है, R है, आर एल कितना है, एक्स एल है, अच्छा इज इक्वल टू ये x कितना है, ये x ही है, ये कितना है, ये x इंटू 100 माइनस एल है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये x और ये x खत्म हो गया, ये अलग x है, ध्यान रखना। तो हमें ये अननोन x ही निकालना है, तो ये अननोन x निकल रहा है, देखो ध्यान से, 100 माइनस एल इंटू आर डिवाइडेड बाय एल। तो ये देखो वैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब लेंथ तुम्हें पता चल जाता है, क्योंकि ये मीटर ब्रिज में यहाँ पे एक स्केल लगा होता है ऑलरेडी। इस स्केल में तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 से 100 सेंटीमीटर तक लगा लिखा रहता है। तो इसको जहां पे भी गैल्वेनोमीटर लिया वो डिस्टेंस मेजर कर देते हैं, तो ये दूरी पता चल जाता है, ये रेसिस्टेंस पता चल जाता है, तो कोई भी अननोन रेसिस्टेंस पता चल जाता है। तो यहाँ पे अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टैप कर दो कि ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन पे पता चल रहा है, और ये जो है एल के फंक्शंस में है, यानी कि 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर। तो कोई भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन अगर होगा तो हम क्या करेंगे, यही चीज याद रखेंगे कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन वाला कंडीशन दिस डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। अब इसका स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे कि ये लेंथ के फंक्शन में निकल के आ जाता है। देखो ये r डिवाइडेड बाय r के नीचे वाला लेंथ इज इक्वल टू दूसरा वाला रेसिस्टेंस x डिवाइडेड बाय 100 के माइनस l। देखो ये ऊपर में है रेसिस्टेंस, यहाँ पे है लेंथ, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सा इंफॉर्मेशन निकल के आता है यहाँ से निकल के कि रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय x अननोन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये लेंथ के फंक्शन में है, ये किसके फंक्शन में है, लेंथ के फंक्शन में, किसके फंक्शन में, लेंथ के फंक्शन में है। तो ये किसके फंक्शन में आया, लेंथ के फंक्शन में आया, ठीक है। तो ये किसके फंक्शन में आया, लेंथ के फंक्शन में आया। तो ये देखो कितना बढ़िया है कि ये लेंथ के फंक्शन में आया, r डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 100 माइनस l। गॉट इट एवरीवन? हर एक बच्चे लोग पूरा का पूरा समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, जल्दी से फटाफट से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, जल्दी क्विक। तो बच्चों को बोल देता हूँ ना, फिर रुक जा बोलते हैं, फिर करना फिर। हेलो बच्चों, ठीक है, प्लीज रिपीट। यस, तो इसको मैं दोबारा बताता हूं, लेकिन अभी बच्चा आज कुछ ना टेक्निकल इश्यू है बहुत ज्यादा, तो जितना भी ऑफिस का स्टूडियो है ना वो सब में क्लास डिस्टर्ब हो रही है सुबह से ही। तो आज संजीवनी का भी लेक्चर में बना रहा था, उसमें भी दिक्कत हो गई है। तो आप लोगों को प्लीज 10 मिनट का टाइम मिलेगा। आज कितना बज रहा है, 4-5 बजने वाला है, 5:10 में क्लास फिर से मैं शुरू करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करना, अभी एकदम से लाइट चली जाएगी, ठीक है बेटा, लेकिन आके फिर से ये वाला दोबारा समझाऊंगा और समझाऊंगा। समझ में आया सबको? तो वाई टैप करो। एकदम से लाइट चली जाएगी अभी, क्योंकि कुछ स्टूडियो अभी बैठा हुआ है, सारा का सारा वर्किंग में नहीं है। तो ये चीज को सबसे पहले समझेंगे और देखेंगे जरा सा। इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूं मैं फाइल को, नहीं तो तुम लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगा ना, तो फंस जाएंगे अपन। जल्दी से देख लो। तो लेक्चर ये कौन सा है, लेक्चर यहाँ पे, ये लेक्चर कौन सा है, जल्दी से बताओ तो मुझे नाम इस लेक्चर का, लेक्चर का नाम बताओ जल्दी से फटाफट से। तो इसको ना अपन कर लेंगे सेव, ठीक है।
ओके, मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको मैं करता हूँ। लेकिन ये बात सबको समझ में आ गया कि लेक्चर ड्यू टू लाइट और ड्यू टू सम टेक्निकल इशू क्लास विल स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, लिख देता हूँ ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज क्लास विल स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स। प्लीज थोड़ा सा इसको देखिएगा, 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, 5:10 पे ऐसा मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है बच्चों। सबने वाई टाइप कर दिया क्या? वाई क्यों नहीं, वाई वाई क्यों नहीं टाइप कर रहे हो तुम लोग? समझ में आ रहा है तुम लोगों को मेरा बात? कोई बात नहीं है तो वाई टाइप कर दो जल्दी से, लेकिन 5:10 में जरूर आ जाना, ठीक है, थैंक यू, ओके। हेलो बच्चा लोग, मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, आग लगा दीजिए, दिल बरसा दीजिए, यो कर दीजिए जल्दी से फटाफट से। हेलो बच्चा लोग, मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, यो कर दीजिए, आग लगा दीजिए और दिल बरसा दीजिए जल्दी से बेटवा लोग। चलो सब लोग आ गए हैं, मजा आ गया है बच्चा लोग, थैंक यू, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और जहां पे थे वहीं पे, लेकिन इसको दोबारा से रिकैप करते हैं, किसको? बैलेंस्ड वेट स्टोन को। चलिए थैंक यू, तो शुरू कर दिया जाए बैलेंस्ड वेट स्टोन फिर से सर। अरे वाह, थैंक यू। चलिए तो चैट प्राइवेट कर देता हूं फिर से, यो हो गया, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। चलिए तो अब क्या है, जल्दी से देखेंगे अपन देखेंगे जल्दी से कि क्या है कहानी पूरा वो, ठीक है। तो ड्यू टू टेक्निकल इश्यू क्लास विल स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स, 5:10, और हम आ चुके हैं, कम बैक कर चुके हैं, तो इसको हटा देता हूं। चलो
ओके, अब देखो मैंने पढ़ाया क्या अभी कि सर ये है आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज होता क्या है कि इसमें एक रेसिस्टेंस होता है, एक दूसरा रेसिस्टेंस अननोन होता है जिसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर ब्रिज। ये 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है जिसका कुछ रेसिस्टेंस होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि इसका रेसिस्टेंस जानने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ लेंथ से काम चल जाता है, सिर्फ लेंथ से काम चल जाता है। बोलो हाँ, स्टार्ट लर्निंग आवाज आ रही है? देख पा रहे हो मुझे? स्टार्ट लर्निंग देख पा रहे हो मुझे? आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। यस, तो यही चीज इसमें स्पेशल था। तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो मैंने मान लिया कि पर सेंटीमीटर जो रेसिस्टेंस है वो एक्स है। मानने में क्या गया? तो मान लो कि गैल्वेनोमीटर मैंने नल डिफ्लेक्शन शो किया, यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका दोनों का बराबर होगा। इसके क्रॉस एक बैटरी लगा हुआ है जो कि मैं यहाँ पे बनाया नहीं हूं, इसके क्रॉस एक बैटरी लगा हुआ है मान के चलो। हाँ सर, तो ये बैटरी के चलते करंट होगा इसमें। इसके क्रॉस पोटेंशियल इसके क्रॉस पोटेंशियल बराबर हो गया, इसके क्रॉस का पोटेंशियल इसके क्रॉस का पोटेंशियल बराबर हो गया। तो यहां पे कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन हुआ कि इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा, जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा, जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा। तो बैलेंस्ड कंडीशन में करंट क्या होता है, इसमें जितना होता है उतना ही इसमें, इसमें जितना होता है उतना ही इसमें। ये वही चीज को ध्यान रखना है, वही चीज को ध्यान रखना है। जरा ध्यान से करेंगे बात को। तो मैंने इतने का रेसिस्टेंस निकाला, कितना होगा? ये हो जाएगा एक्सएल। मैंने इतने का रेसिस्टेंस निकाला, ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल इंटू एक्स, 100 माइनस एल इंटू एक्स। तो अब मैंने जो बताया था तुम्हें कि बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ये है क्या, कि इस रेसिस्टेंस को अगर इस रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये आर डिवाइडेड बाय आर एल करेंगे। अगर हम क्या आर डिवाइडेड बाय आर एल क्या करेंगे? आर डिवाइडेड बाय आर एल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स, ये वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये जो लेंथ है इसके ऊपर जो तुम्हारे पास रेसिस्टेंस होगा। तो 100 माइनस एल लेंथ का जो रेसिस्टेंस है बेटा वो 100 माइनस एल इंटू एक्स होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पर सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस पता है। अगर पर सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस पता है तो अगर तुम्हें पर सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस पता है तो तुम इतने लेंथ का रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। तो जगह 100 माइनस एल इंटू एक्स। बोलो मजा आ गया? बोलो 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 बोलो। अब देखना ध्यान से, तो जगह आर एल बाय आर 100 माइनस एल, आर एल बाय आर 100 माइनस एल। जल्दी देखना, आर एल बाय आर 100 माइनस एल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी देखना, आर बाय आर एल। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एल इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स इंटू 100 माइनस एल। तो ये x और x खत्म हो गया, ये x निकालना है तो ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर। तो ये तरीका है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो स्कूल के लिए लिखाया। ये याद रखना है कि रेसिस्टेंस बाय अननोन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ बाय लेंथ, या जो रेसिस्टेंस उसके नीचे वाला लेंथ। अभी तक रेसिस्टेंस लिखते थे लेकिन अब लेंथ से काम हो रहा है, जो रेसिस्टेंस उसके नीचे वाला लेंथ। यहां तक सबको एकदम मस्त समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। इसको कैपिटल एक्स से डिनोट कर देता हूं, लो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तुम्हारे लिए तो ठीक है। इसको कैपिटल एक्स से डिनोट कर देता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो ठीक है। ये एक्स है, एक्स अननोन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसीलिए एक्स लिख रहा हूं बेटा, एक्स अननोन को, ये स्मॉल एक्स है, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कैपिटल एक्स लिख दो ठीक है। ओकेज ओकेज बचवा लोग एंड बचवी लोग। यस, तो देखो पूरा थ्योरी मैंने तुम्हारे लिए लेकर आया हुआ है, वो भी देख लो। वो लिखा हुआ है इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला इंपॉर्टेंट लाइन खत्म। अ स्टैंडर्ड वायर एसी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। ये मीटर स्केल है, लेंथ कितना है इसका? लेंथ कितना है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये कंफर्म है, देख पा रहे हो ना? 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया is stretched and clamped between the two thick metal strip। एक थिक मेटल स्ट्रिप ये है, एक थिक मेटल स्ट्रिप ये है, एक थिक मेटल स्ट्रिप ये है, एक थिक मेटल स्ट्रिप ये है। बेंट एट राइट एंगल एज सोन इन द फिगर। ये राइट एंगल की तरह सोन है फिगर में, देख लिया तुमने। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से ये जो नीडल है इसके अंदर हमने देखा, तो गैल्वेनोमीटर जब यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो किया, क्या शो किया? नल डिफ्लेक्शन। क्या शो किया? नल डिफ्लेक्शन। क्या शो किया? नल डिफ्लेक्शन। तो इसके थ्रू जो करंट होगा वो 0 हो जाएगा।
ऐसे केस में ये रेसिस्टेंस और ये लेंथ का जो रेशियो है और ये रेसिस्टेंस और ये लेंथ का जो रेशियो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये बैटरी लगा दिया है, देख लो ध्यान से, ये बैटरी लगा दिया, ये की को स्विच को ऑन कर दिया है, तो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। तो ये पूरा का पूरा कहानी तुम्हें एकदम सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, द एंड पॉइंट where the wire is clamped are connected to a cell E through a key K1. बहुत बढ़िया। The meter strip has two gaps across which resistor can be connected. One end of the galvanometer is connected to the midpoint of the metal strip between the gaps. The other end of the galvanometer is connected to a jockey which can slide over AC to make electrical connections by its knife edge. R is the unknown resistance to be determined. यहाँ पे कोई भी X is the unknown resistance और S is the unknown resistance और कुछ भी। तो ये पेज जो है थियोरेटिकल वाला ये लिखा गया है किसके लिए? इसके लिए। तो इसी के लिए लिख देता हूँ R is the unknown resistance which is to be identified. तो R divided by L1 यहाँ पे क्या लिखोगे? R divided by L1 is equal to क्या लिखोगे? S divided by 100 minus L1 और इसका मैंने प्रूफ कर दिया। तो मुझे R अगर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं क्या लिखूंगा? L1 divided by 100 minus L1 और यहाँ पे क्या लिखूंगा? S। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। बोलो मजा आ गया सबको? तो जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, जल्दी फटाफट से एकदम तगड़ा वाला गेम कर दो जल्दी से। यस, तो ये डेरिवेशन स्कूल एग्जाम के लिए करवाया। अब न्यूमेरिकल करवाता हूं जो नीट में काम आएगा बेटा। अब क्या करवाता हूं मैं? न्यूमेरिकल करवाता हूं जो कहां पे काम आएगा? नीट में काम आएगा। जल्दी से देख लीजिए फटाफट से। रेडी हो सब लोग? यस सर, चलिए थैंक यू। जल्दी से आ जाइए एक्शन में। तो ये मीटर ब्रिज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से देखेंगे आप लोग। पढ़िए क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करोगे एक बार? अटेम्प्ट करोगे एक बार? जल्दी बताओ, अटेम्प्ट करोगे? अटेम्प्ट करोगे? यस। तो चलो जल्दी से टाइमर ऑन कर देता हूं, टाइमर ऑन कर देता हूं, जल्दी करो, जल्दी से बताओ। 1 मिनट का टाइम लो, जल्दी से बताओ। 1 मिनट का टाइम लो, जल्दी से सॉल्व कर दो, फटाफट से 4 डालो। जल्दी से 4 डालो। जल्दी से बताओ। 200/3 आ रहा है 66.66, तो इसको आंसर क्या बोलेंगे? 67। ऐसा 48 भी बोल रहे हो? तुम लोग गलत तो नहीं कर रहे हो? 72 मीटर वायर लॉन्ग है, ये ध्यान रखना था। बोल रहा है कंसीडर अ 72 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ए बी। इस बार 100 नहीं है, ये 72 ही है। तो ये x है, तो ये 72 माइनस x हो जाएगा। ओके। बोल रहा है सोन इन द फिगर द गैल्वेनोमीटर जॉकी इज प्लेस्ड एट P एंड AB एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम A। द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब इसके थ्रू IG जो होगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि ये बैलेंस्ड कंडीशन है। ये कैसा है? बैलेंस्ड कंडीशन। ये कैसा है? बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन। तो ये क्या होगा? ये होगा 12 डिवाइडेड बाय x। हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x। क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये 6 डिवाइडेड बाय 72 माइनस x। 6 डिवाइडेड बाय 72 माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा? वो देखो, 6 2 जा 12। ये क्या होगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा? जल्दी बताओ। 2 इंटू 72 माइनस एक्स इज इक्वल टू x। ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 माइनस 2x इज इक्वल टू x। ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताना, ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताना। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 144। देयरफॉर x इज इक्वल टू 144/3। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12
बचा कितना 2 और 4, 3 8 जाइए, एकदम सही। एक बच्चा था जो सही आंसर बोला था 48। कौन बच्चा था, मैं उसका नाम भी बता सकता हूं, कौन था? 38 क्यों? 48 48 48 यार, 48 ना, 48 ना यार, 38 क्यों? एक बच्चा था जिसने सबसे पहले सही आंसर किया था। 48 कौन बोला था? कोई एक बच्चा था जो सबसे पहले 48 बोला था। ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आएगा स्कूल के एग्जाम में और कहीं और भी। ठीक है, चलो ये वाला देखो तो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करो जल्दी से, जल्दी से। तुम लोग दिमाग लगाओ, न्यूमेरिकल से डरा मत करो कभी भी। जल्दी से पेन चलाओ, जल्दी से। जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखो, 2 मिनट का टाइम दो, क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी से 4 डालो, जल्दी से करो, जल्दी से 4 डालो। इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज सोन इन द फिगर, बहुत ही बढ़िया। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है। यह है 40 सेंटीमीटर, यह है नल पॉइंट। इफ अ 10 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, देखना ध्यान से। अभी फिलहाल यह हालत है कि यह R1 है, यह 40 है, यह टोटल कुछ बोला ही नहीं है, बोला है मीटर ब्रिज। तो ये इसको मैं मान के चलूंगा कि पूरा 100 ही है। तो यह हो जाएगा कितना 40, तो यह हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 40 तो यह कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 40 तो यह कितना 60 सेंटीमीटर, जरा देखना। बोला इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज सोन इन द फिगर, द नल पॉइंट is obtained at a distance of 40 centimeter from A. ये से 40 सेंटीमीटर पे है। If a 10 ohm resistor is connected in series with R1, इसके R1 के अक्रॉस 10 ओम का एक और लगाओ सीरीज में, यहां पे 10 ओम का। तो पहले के कंडीशन में ये 40 और 60 है, तो क्या हो जाएगा R1 बाय 40 इज इक्वल टू R2 बाय 60। तो यहां से इसको बाद में सॉल्व करूंगा मैं, जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे। ये 0 से 0 खत्म, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये इसको यहीं पे रख देता हूं, बाद में दिखाऊंगा। चलो जल्दी देखो। अब अगला देखो, बोला इफ अ 10 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट शिफ्ट किया 10 सेंटीमीटर पे, तो अब 50 और 50 हो गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। नाउ इन सेकंड कंडीशन क्या है वो देखो। सेकंड कंडीशन, इसका अगर 10 सेंटीमीटर लगाया 10 ओम का, तो ये हो जाएगा अब R1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय ये आधा आधा, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितना R2 बाय 50। बोलो मजा आ गया। तो ये और ये खत्म, तो R1 प्लस 10 इज इक्वल टू R2। ये हो गया इक्वेशन 2। और यहां से देखो, अब पूछा क्या वो देखो, बोल रहा द रेसिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1 प्लस 10 ओम। अब एक नया कंडीशन बता दिया यार। चलो कोई बात नहीं, R1 और R2 निकालो। अब कहानी अलग है भाई, एक तीसरा कंडीशन भी है इसमें। ओ भाई, इतना कंडीशन तो नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं है, पहले R1 R2 निकाल लेते हैं। चलो, तो ये R1 है, R1 बाय 2 इज इक्वल टू R2 बाय 3। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2R2 बाय 3। R1 का वैल्यू ये रखो, तो ये हो जाएगा 2R2 बाय 3 प्लस 10 इज इक्वल टू R2। ये सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2R2 और ये हो जाएगा 3R। तो 2R2 प्लस 30 इज इक्वल टू 3R2। अब ये 3R2 में से 2R2 गया, तो कितना बचा R2 इज इक्वल टू 30 ओम। बोलो मजा आ गया। R2 अगर 30 है तो R1 कितना होगा, जल्दी से कमेंट करो। R1 कितना होगा, जल्दी से कमेंट करो। यहां पे देखो R1 कितना होगा, जल्दी से कमेंट करो। R1 इज इक्वल टू क्या है देखो, 2R2 बाय 3। तो जगह 2R2 बाय 3, R2 कितना है 30 बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 ओम। ये जगह 20 ओम, देखो मजा आ गया। ठीक है बेटा, ये हो गया 20 ओम। अब सुनो, अब क्वेश्चन में R1 पता है 20 ओम है और R2 पता है 30 ओम है,
लेकिन क्वेश्चन एक ऐसे हालात पे है जहां पे अब ये R1 नहीं है, ये R1 + 10 है, तो ये 30 ओम का है और ये जो है वो भी 30 ओम का है। ये देखो क्या मजा आया। और ये गैल्वेनोमीटर L और L पे होगा। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बोलो। नाउ द थर्ड कंडीशन। ओहो, ये कुछ ज्यादा हो गया भाई, इतना तो नहीं आता है। नाउ द थर्ड कंडीशन, वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है द रेसिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1 + 10। अब R1 + 10 के बीच में एक रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाओ, तो R1 + 10 तो यही था, यही है R1 + 10, R1 + 10 हो। इसके अक्रॉस एक पैरेलल में लगा दो, मान लो X लगा दिया पैरेलल में। ओके, अब बोल क्या रहा है? सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, यानी कि नल पॉइंट फिर से 50 पे था, अब 40 पे आ जाए। तो अब नल पॉइंट क्या का हालत क्या है? यहां पे नहीं रहे, तो ये नल पॉइंट कहां पे चला जाए? ये नल पॉइंट कहां पे चला जाए? जल्दी बताओ। 40 पे। ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? 60 सेंटीमीटर। कितनों को मस्त वाला समझ में आ गया? जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, जल्दी, क्विक 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 क्विक, जल्दी से ये काम करो। कितनों को ये बात पूरा समझ में आ गया? जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से। तो देखो यहां पे ध्यान से, तो ये हो जाएगा 30 और x पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा? 30x/30 + x। ये पैरेलल कंडीशन लगा रहा हूं। R1 R2 / R1 + R2 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा, इज इक्वल टू, ये तो 30 है, डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि पैरेलल में लगाया ना यार, इन दोनों का पैरेलल लेना पड़ेगा। और वो कितना है? 60। कितनों को बात समझ में आ गया? जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। यस सर। कितनों को बात समझ में आया? तो ये 32 जा 60 हो गया, 2 से ये 20 टाइम्स खत्म हो गया। हाँ सर। तो अब क्या करोगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा 30x डिवाइडेड बाय 20 × 30 + x इज इक्वल टू 1/1। तो ये हो जाएगा बराबर, तो हो जाएगा 30x इज इक्वल टू, ये इधर, तो 20 × 30 ये कितना हो गया? 600 और प्लस 20x। बोलो मजा आया। ये इधर हो गया, तो 30 में से ये गया, तो कितना बचा? 10x इज इक्वल टू 600। देयरफॉर x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर हो गया 60 ओम। कितनों को मजा आया? जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। यानी कि फाइनल आंसर इज 60 ओम। कितने लोग कर पाए? कितने लोग कर पाए जरा बताना? कितने लोग कर पाए? कितने लोग को समझ में आया? 60 ओम इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आया समझ में? वेरी गुड अमृता बेटा। 16 ओम नहीं, 60। अरे 60 आया ना यार। यस, वेरी गुड, समझ तो आ गया। अरे वाह, ग्रेट, सबको आ गया समझ में? 60 ओम। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 60 ओम, ये वाला। सी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब तुम लोग आई होप कि कोई भी क्वेश्चन का डालोगे। एक और क्वेश्चन करोगे? चलो ये वाला बताओ, ये वाला बता दो, एक लास्ट क्वेश्चन, और एक होमवर्क दे दूंगा ये वाला, ठीक है? कर लेना। एक और है, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। चलो ये सब अब घर में कर देना, अब कराने की जरूरत है या कर लोगे? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लो, चलो जल्दी से स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो, जल्दी से, फटाफट से करो। बहुत क्वेश्चन करवा देता हूं तुम लोगों को, हद से ज्यादा, कि तुम लोग मिस्टेक मत करो एग्जाम में। बोल रहा है मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द लेफ्ट एंड व्हेन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज 1 ohm is the right gap is found to be 20, find the unknown resistance। अरे ये तो क्या ही बकवास क्वेश्चन पूछा यार। यहां पे देखो, ये लेफ्ट है या राइट है? ये R1 है या R2 है? तो क्या पूछा है देखो, ये R1 है या R2 है? तो क्या पूछा वो देखो जल्दी से। बोला है अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हेन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm इन द राइट गैप। तो ये जगह लेफ्ट, ये जगह राइट गैप, ये 1 ohm है, इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो ये 20, तो ये कितना 80। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1/20 इज इक्वल टू R2। R2 का वैल्यू कितना है वही रख दो, ये हो जाएगा 1/80। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। ये हो जाएगा 1/4 ओम। R1 कितना हो गया? 1/4 ओम। 1/4 ओम को दुनिया बोलती है 0.25 ओम। बोलो मजा आ गया। ए इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सबने ये निकाल दिया मेरे से पहले, यही तो मजेदार बात है। चलो एक और क्वेश्चन, ये होमवर्क ले लेना तुम लोग, है ना? होमवर्क ले लोगे? एक और क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करो, चलो जल्दी से, ये वाला।
जल्दी बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी 4 डालो, जल्दी से, जल्दी 4 डालो सारे के सारे मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग, 4 डालो जल्दी से, जल्दी 4 डालो। जल्दी बताओ। नहीं, ये 2 क्वेश्चन करो, फिर अगला चीज पढ़ाना शुरू करता हूं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब जल्दी से सिमेट्रिक सर्किट बता देता हूं फटाफट से। बी, बी आ गया क्या? एक ही बच्चा गौरव ही बोलेगा बस आंसर, बाकी लोग नहीं बोलोगे। मुकेश भी बोल दिया, अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नाजमीन डी, हाँ जी मुकेश जी बी, गौरव भी बी, नाजमीन डी, डी कर रहे हो या बी? शंटेड मतलब पैरेलल, यस, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट। शंट का मतलब ही होता है पैरेलल, पैरेलल में स्मॉल रेसिस्टेंस को बोलते हैं शंटेड, पैरेलल में स्मॉल रेसिस्टेंस अगर लगाते हैं तो इसको बोलते हैं शंटेड। पैरेलल में अगर स्मॉल रेसिस्टेंस लगाते हैं इसको बोलते हैं शंटेड, ठीक है। चलो तो पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। द रेसिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर बेस इज 5 ओम एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली। ये 5 है, ये आर है, ये L1 है, L2 है, तो क्या लिखोगे 5 बाय आर, ऐसे लिख लो 5 बाय आर, ये डिवाइडेड बाय ये कर लो, ये डिवाइडेड बाय ये कर लो, बात बराबर है, इज इक्वल टू, या जैसे लिखो वैसे ही लिख लो, तुम्हारा मन, कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता है। 5 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब बोल रहा है व्हेन द रेसिस्टेंस R इज शंटेड विद एन इक्वल रेसिस्टेंस, यानी कि R यहां पे है, इसको शंट किया, मतलब एक और पैरेलल रेसिस्टेंस लगाया। सेकंड कंडीशन का ये मतलब है, यह है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन रेसिस्टेंस R इज शंटेड विद द इक्वल रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा R, ये R, तो ये हो जाएगा R/2, कितना हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। अब क्या बोला है? द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1, L1 से ये आगे निकल जाएगा, कहां पे? 1.6 L1 पे, यहां पे 1.6 L1 पे, कहां पे? 1.6 L1 पे, कहां पे? 1.6 L1 पे, कहां पे? 1.6 L1 पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1, क्या हो जाएगा? 100 माइनस 1.6 L1, तो 5 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 1.6 L1, 5 डिवाइडेड बाय 1.6 L1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R और R, तो ये हो जाएगा R/2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1.6 L1, इक्वेशन 2। अब इसको मैं ना डिवाइड कर देता हूं यार, डिवाइड करने से ये R खत्म हो जाएगा, L1 निकल जाएगा, L1 का वैल्यू बाद में इसमें रख देता हूं, क्योंकि अभी L1 निकालना कठिन काम है, R निकालना आसान काम है, तो R को कैंसिल आउट करना आसान काम है, तो डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन को। डिवाइडिंग देखो टेक्निक, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को डिवाइड करने का फायदा है, देखो 5 डिवाइडेड बाय L1, और इसको नीचे रखेंगे तो ये यहां आ जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, देख रहे हो, देख रहे हो कितना मजा आ रहा है। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये R डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1, ये हो जाएगा नीचे R/2 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1। देखो, तो अब देखो फटाफट से, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, कहां कैंसिल आउट हुआ? हाँ, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया, देखो कितना मजा आया। तो क्या बचा? देखो यहां पे बचा 1.6 इंटू दिस, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 1.6 इंटू 100 माइनस L1, 1.6 इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू, जल्दी देखना, 2 इंटू 100 माइनस 1.6 इंटू L1, 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1, तो ये कितना हो जाएगा वो देखो, 1.6 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट हो रहा है तो 10 तो हो गया 160 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू, ये हो गया 200 माइनस, ये कितना हो गया? 3.2 L1, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, इसको इधर ले आओ, तो 3.2 L1 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू 200 माइनस 160, 200 माइनस 160, तो ये कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा वो देखो, ये हो जाएगा 1.6 L1,
इज इक्वल टू 40, तो L1 कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये 0.2 रहा तो कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 से 100, ये कितने से 4 से 25, तो L1 कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। लेकिन तुम्हें L1 नहीं निकालना है, निकालना तो R था, 9 R निकालना है, तो 9 अब क्या है 5 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय L1 कितना है ये देख लो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 100 में से 25 गया तो 75, तो ये आंसर निकल गया, ये लो 25 3 जा और R इज इक्वल टू 15 ओम। कितनों को मजा आ गया, जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। समझ गए सर शंटेड का भी मतलब क्या है, इक्वेशंस कैसे सॉल्व होता है और आंसर कैसे निकलता है। सब लोग अब मजेदार तरीके से कर लिया ना, कोई भी क्वेश्चन कर दोगे ना, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर मैंने तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया, जो सच्चाई है तुम लोग भी एडमिट करोगे। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर क्या तुम्हारे एकदम ब्लड सेल के अंदर में घुसा है, तो मुझे बताओ जल्दी से। यस सर, अगर जरा सा भी दिक्कत है तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन ये दो चीज ऐसा है जिससे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सीधा आ जाए। और यार करंट इलेक्ट्रिसिटी तो समझ लो, मैं आज वो जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेटा बनाया था, मैंने भेजा भी, सर को भी भेजा था। मैं मेरे पास जो पुराना मैंने एक सीट बनाया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और उसमें देखो ध्यान से, तो पता है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के कितने क्वेश्चंस आए हैं पता है तुमको, मैं अभी बताता हूँ। देखो मतलब तुम देख के हैरान रह जाओगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना हॉट टॉपिक है भाई साहब, इतना हॉट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुमने कर डाला ना, मेरे पास ये है पेज मैंने बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। 5 क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, 4 क्वेश्चन इजी और 1 क्वेश्चन मीडियम। 5 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का आया हुआ है 2023 में, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, 20 मार्क्स एक चैप्टर से। समझ रहे हो कुछ तुम, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने क्वेश्चन आए। और थोड़ा प्रैक्टिस करो कीर्ति बेटा, है ना। नहीं, इसके लिए कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर पाएंगे आप, कंडीशन ही निकालना पड़ेगा। मैंने बड़े क्वेश्चंस ही आपको दिए हैं, छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको सॉल्व। समझ में आया, स्टार्ट लर्निंग आया बेटा समझ में। तो मैं रेशियो ही तो ले रहा हूं, कहां कुछ कर रहा हूं। ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय, और जो बोल रहा बोला शंटेड किया तो पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया तो फिर से अनदर कंडीशन लगा दिया। इसीलिए मैंने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करवा दिए। पोटेंशियोमीटर का जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो मुझे भेजना, मैं बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक भी अगर तुमने पोटेंशियोमीटर में दिक्कत है ना बेटा, तो जाके मेरा लेक्चर देखो दोबारा से, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया था वहां पे पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। लेकिन अगर जरा सा भी दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर वर्कआउट करना है। अब तुम्हें मैं 2 मिनट का काम इसमें आज का काम में ये कर दूंगा, देता हूं कि एक और होमवर्क दे देता हूं, ये वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है, ये वाला होमवर्क कर लेना। अब मैं तुम्हें सिमेट्रिक सर्किट की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता हूं। सिमेट्रिकल सर्किट में मैंने तुम्हें 2 चीज पहले पढ़ाया हुआ है। कौन कौन सा सिमेट्री पढ़ाया हुआ है जल्दी से बताओ। एक बताया हुआ है लाइन सिमेट्री, एक बताया हुआ पॉइंट सिमेट्री, याद है तुम लोगों को। मिरर सिमेट्री सबसे पहले याद है तुम सबको, मिरर सिमेट्री पढ़ाया हुआ है मैंने तुम लोगों को। कहां पे सर, वहां पे मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री का मतलब कोई भी अगर आर्म है, ऐसा रेसिस्टेंस है, जैसे सपोज करो मिरर सिमेट्री में पहला रेसिस्टेंस मैंने ऐसे ले रखा है, ठीक है। चलो ये देखो मिरर सिमेट्री, अगर कोई भी रेसिस्टेंस है, मान लो ऐसा रेसिस्टेंस है, मान लो ऐसा रेसिस्टेंस है, देखते चलो ध्यान से, मान लो ऐसा रेसिस्टेंस है, देखते चलो ध्यान से, ठीक है। मान लो ऐसा रेसिस्टेंस है, मान लो ऐसा रेसिस्टेंस है, ठीक है। मान लो ऐसा रेसिस्टेंस है, ठीक है। मान लो ये सब रेसिस्टेंस है ऐसे, इसमें मिरर सिमेट्री की बात कर रहे हैं। ये वाला हो जाएगा ए पॉइंट, ये वाला हो जाएगा बी पॉइंट, जरा ध्यान देना कि बी पॉइंट, और ये सारे रेसिस्टेंस आर 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 आर। अब देखना ध्यान से बच्चों, सपोज करो कि ये जो है ये इसके क्रॉस लगा हुआ है, देखो इसके क्रॉस लगा हुआ है। अब यहां पे क्या होगा वो देखो, अगर इसके अक्रॉस तुम्हें ए बी निकालना है और इसके परपेंडिकुलर अगर एक मिरर रखो,
ठीक है, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाता मैं। ये परपेंडिकुलर अगर मिरर रखो तो ये जितने भी सिमेट्रिकल आर्म होंगे, ये और ये और ये और ये, जितने भी सिमेट्रिकल आर्म होंगे उसमें करंट सेम होगा। जितने भी सिमेट्रिकल आर्म होंगे उसमें करंट सेम होगा। जितने भी सिमेट्रिकल आर्म होंगे उसमें करंट सेम होगा। तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट आ जाएगा। इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। अदरवाइज ये क्वेश्चन कितना मुश्किल था वो देखो तुम। इसको कॉपी करता हूं मैं, सॉरी, इसको मैं कॉपी करता हूं, जल्दी देखना, इसको मैं कॉपी करता हूं। इससे पहले वाला हालात कैसा था वो देखो। पहले वाला हालात कैसा था, ये सारे के सारे जुड़े हुए थे। अब तुम्हें इसका रेसिस्टेंस निकाल ही नहीं पाते, तुम निकाल ही नहीं पाते इसका रेसिस्टेंस। अगर इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, तो इस जंक्शन पे क्या हुआ, करंट कहां से कहां गया, कुछ पता है तुम्हें? ये करंट आया इधर से इधर गया, या 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 इधर गया, कहां गया करंट, पता ही नहीं होता है। इसीलिए मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बोलता है जो भी अगर जिसके क्रॉस निकालना हो रेसिस्टेंस, उसके परपेंडिकुलर अगर ये और ये सिमेट्रिकल है, ये और ये सिमेट्रिकल है, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। ऐसा संभव कब है कि जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें गया? ऐसा संभव कब है? जब कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, और यही वाला करंट इधर गया, तभी तो जितना बटा था उतना ही मिला। ये तब है जब ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, यस, और ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, यस। तो जो मिरर आर्म में सेम करंट जाता है। तो अब तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये क्वेश्चन तुरंत से सॉल्व हो गया। तो ये आर आर हो गया, R/2, उसके साथ आर सीरीज में, और फिर ये तीनों पैरेलल में, फिर ये आर और आर, R/2, या और आर, 2R और आर पैरेलल में, फिर ये सीरीज में। कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से बाय टैप करो। सर एकदम समझ में आ गया। तो मिरर सिमेट्री के 2 क्वेश्चन और होमवर्क लो, ये दोनों जरूर करके आना। होमवर्क लो ये दोनों क्वेश्चन मिरर सिमेट्री का, ये दोनों जरूर करके आना। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है, मिरर सिमेट्री के 2 क्वेश्चन होमवर्क लो, ठीक है। तो जो मिरर आर्म होता है उसमें सेम करंट जाता है, जो मिरर आर्म होता है उसमें सेम करंट जाता है। कितने लोगों को एकदम पूरा का पूरा मस्ती में समझ आ रहा है? रिवीजन कैसे करेंगे आई विल टेल यू, ठीक है, पॉइंट्स वाइज बता के आऊंगा, ठीक है। कल ही आऊंगा, कल ही क्लास है, यस यस। संजीवनी के लेक्चर जरूर देखना ना, मैंने बनाया है, बहुत ही बढ़िया लेक्चर बनाने का आज का मूड था, 2-2.5 घंटे का, लेकिन छोटा ही लेक्चर बना क्योंकि बहुत दिन आज सुबह से स्टूडियो में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रही थी, तो बहुत बार कराया। तो देख जरूर लेना संजीवनी, और अगर मजा आता है तो बताया करो यार, बढ़िया तरीके से बताया करो, कमेंट्स करके बताया करो, और मस्ती में बताया करो। और हाँ, ये जो क्लास ऑफ करते हैं तो पॉपअप करके स्क्रीन आता है, उसमें कितने लोग कमेंट करते हो, जो नहीं करते हो वो करा करो। और आदित्य सर बेस्ट यहाँ पे बोलते हो तो दुनिया को भी बताया करो कि आदित्य सर बेस्ट है, और तुम्हारा कंटेंट बहुत मजेदार जा रहा है, ताकि दुनिया वालों को ये बात समझ में आए जी हमारे सारे फोड़ू बच्चे जो हैं वो बहुत ही खतरनाक फोड़ रहे हैं। और मेरा ये तुमसे एकदम पक्का वादा है कि तुम अगर पूरा फॉलो कर लिए ना लेक्चर यार, तो मैं बता रहा हूँ 180 वाला कंटेंट है, ये तगड़ा कंटेंट है बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल 0 से लेके ऊपर तक, है ना। तो मिलेंगे फिर से एक और धमाकेदार से लेक्चर में। अब नहीं करा रहा हूं, टेंशन मत लो, लेकिन यस बेटा मैं ये वाला चीज कवर करूंगा। अमीटर और वोल्टमीटर तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं, टेंशन मत ले लेना कि अमीटर नहीं करा दिया सर ने। तो अमीटर और वोल्टमीटर के ऊपर करेंगे वर्क, लेकिन यहाँ पे ना इसका थ्योरी को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कन्वर्जन वगैरह गैल्वेनोमीटर से कैसे करते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। टेस्ट एनालिसिस भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कल, आते ही थोड़ा मैं बताऊंगा टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना होता है, कैसे इसके ऊपर मार्क्स होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद पावर सॉल्व करेंगे, बल्ब। तो 2-3 क्लास की रिक्वायरमेंट तो दिख रही है मुझे, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बात की खुशी है। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोग, पावर बच्चा लोग। हाँ क्या बोल रहे हो? स्टार्ट लर्निंग व्हाट्सएप रिप्लाई, ओके, तुम बोल देना मैं ही हूँ स्टार्ट लर्निंग, ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू, बाय बाय। और अभी जरूर बता देना क्लास अगर एकदम फोड़ू कर रहे हो तो तुम लोग, ठीक है ना।